नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के मुख्य समाचारों पर। वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत 12 नवंबर को होगी आयोजित। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बैठक की आहूत। वर्ष 2022 की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन आगामी दिनांक 12 नवंबर को जिला मुख्य न्यायालय एवं सभी तहसील मुख्यालयों पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय आर के वाणी के मार्गदर्शन में किया जाएगा। दिनांक 12 नवंबर 2022 शनिवार को नेशनल लोक अदालत में राजीनामा के माध्यम से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु रणनीति तैयार करने के संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उज्जैन की अध्यक्षता में जिला एवं तहसील मुख्यालय जिला उज्जैन में पदस्थ समस्त न्यायाधीश गणों के साथ एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यक्ष ने बैठक में उपस्थित समस्त न्यायाधीश गणों को नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों जैसे आपराधिक, सिविल, धारा 138 एनआई एक्ट, विद्युत अधिनियम, पारिवारिक घरेलू हिंसा, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बैंक फाइनेंस, नगरपालिका निगम संबंधी जल कर प्रकरण, बीएसएनएल, ट्रैफिक, ई चालान एवं अन्य राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किए जाने हेतु निर्देशित किया। इस बाबत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव जिला न्यायाधीश अरविंद कुमार जैन ने बताया। इस नेशनल लोक अदालत में आपराधिक, दीवानी, चेक बाउंस, पारिवारिक विवाद, श्रम न्यायालय, विद्युत चोरी आदि समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण सुलह एवं समझौते के आधार पर किया जाएगा। इस नेशनल लोक अदालत की एक खासियत यह है कि लोक अदालत के माध्यम से जिन प्रकरणों का निराकरण होता है उन प्रकरणों में पक्षकारों को उनके द्वारा अदा की गई कोर्ट फीस वापस कर दी जाती है और प्रकरण का अंतिम रूप से निराकरण हो जाता है। विद्युत चोरी के मामलों में और जलकर, संपत्ति कर के जो बकाया के जो मामले हैं नगर निगम से संबंधित, उनमें भी शासन के द्वारा छूट प्रदान की जा रही है। तो आम जनता यदि इस नेशनल लोक अदालत में उनका निराकरण करवाते हैं तो उनका लाभ भी उनको प्राप्त हो सकता है। होमगार्ड डिविजनल कमांडेंट प्रीति बाला सिंह ने होमगार्ड कार्यालय का 2 दिवसीय वार्षिक निरीक्षण किया। 2 दिवसीय वार्षिक निरीक्षण के लिए डिविजनल कमांडेंट प्रीति बाला सिंह होमगार्ड कार्यालय पहुंची। यहाँ उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। होमगार्ड ग्राउंड पर डिविजनल कमांडेंट ने परेड निरीक्षण, किट परेड निरीक्षण, टर्न आउट, पद कवायद, शस्त्र कवायद व शासकीय अभिलेखों का भी निरीक्षण किया। प्रीति बाला सिंह ने होमगार्ड की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए निर्देशित भी किया। निरीक्षण के समय डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट संतोष कुमार जाट, प्लाटून कमांडेंट रूबी यादव सहित अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। आज हम विभागीय नियमानुसार जो अपने अधीन कार्यालय होते हैं उसमें उज्जैन कार्यालय का परेड निरीक्षण, किट परेड निरीक्षण, टर्न आउट और शासकीय अभिलेखों का अवलोकन और निरीक्षण कर रहे हैं। कल से यह जारी है। आज परेड का कार्यक्रम रखा गया था। इसमें इनकी पद कवायद, शस्त्र कवायद और इनकी जो वर्दी है, टर्न आउट कैसे रखते हैं, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। इसमें सुधार की गुंजाइश है तो उनको बताया जाता है और कुछ पनिश भी किया जाता है यदि गंभीर इसमें खामियां रहती हैं। इसके अलावा अभिलेखों का भी अवलोकन इसके बाद किया जाएगा। उसमें भी नियमानुसार इनके द्वारा कार्रवाई की गई है कि नहीं की गई है, इसका बारीकी से परीक्षण किया जाता है और उसमें जहां सुधार की गुंजाइश रहती है तो इन्हें मार्गदर्शन दिया जाता है और कुछ यदि इस तरह की कमियां रहती हैं, गंभीर खामी, तो उसमें पनिश की स्थिति बनती है तो पनिश भी किया जाता है। बड़नगर रोड चंबल नदी पुल से रेलिंग तोड़ता हुआ ट्रक गिरा नदी में, 2 की हुई मृत्यु।
बड़नगर रोड इंगोरिया थाना क्षेत्र में चंबल नदी पुल से गुजरता हुआ यूपी पासिंग ट्रक क्रमांक यूपी 92766654 बड़नगर रोड स्थित जिले के ग्राम धुरेरी में चंबल नदी पर बने ब्रिज की रेलिंग तोड़कर नदी में जा गिरा। हादसे में ट्रक में सवार युवक संतोष विश्वकर्मा की मृत्यु हो गई। रेस्क्यू में लगे इंगोरिया थाना टीआई पृथ्वी सिंह खलाटे ने बताया कि भोपाल से डायल 100 से सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद रेस्क्यू टीम को लगाया गया, जिसमें से एक शव मिला है, एक अन्य के दबे होने की आशंका है। थाने पे मुझे भोपाल कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि एक ट्रक इंगोरिया थाने में चंबल नदी में गिर गया, जिसपे हम फोर्स के साथ तुरंत चंबल नदी ये सरसाना के पास में चंबल नदी बड़नगर रोड पे यहाँ पर पहुँचे। तो हमारे द्वारा देखा गया है कि एक ट्रक डूबा हुआ पड़ा है, जिसके चक्के दोनों 12 ये चक्कों का है। इसके बाद पुलिस ने रेस्क्यू किया तो एक शव है ना बरामद हुआ है, शायद ड्राइवर या क्लीनर है, उसका शव बरामद हुआ है, एक दबा हुआ हमें दिख रहा है इसमें। नगर पालिका निगम द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सम्मान प्रशस्ति पत्र देकर किया गया। भगवत गीता भेंट कर विदाई दी गई। नगर पालिका निगम से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी रविंद्र पिता रमेश चंद्र व्यास, मुंशीलाल पिता आशाराम, चंदाबाई पति स्वर्गीय नाथूलाल गुर्जर एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के वाय के निगम महेश कुमार श्रीवास्तव का सम्मान एवं विदाई समारोह महापौर मुकेश चटवाल, निगम अध्यक्ष कलावती यादव, अपर आयुक्त आदित्य नागर की उपस्थिति में संपन्न हुआ। सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को भगवत गीता, शॉल, श्रीफल, प्रशस्ति पत्र भेंट करते हुए सम्मानित कर विदाई की गई। इस अवसर पर MIC सदस्य शिवेंद्र तिवारी, डॉक्टर योगेश्वरी राठौर, पार्षद विजय सिंह कुशवाहा, हेमंत गहलोत, जितेंद्र कुआल, गब्बर भाटी के साथ ही निगम अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन जनसंपर्क अधिकारी सुनील जैन ने किया। हमारे नगर पालिका निगम में जो हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी था, आज उनका सेवा समाप्ति पर सम्मान समारोह किया गया। उनको हमने उनके ग्रेजुटी के चेक दिए गए और उनका सम्मान करके उनको विदाई दी गई है। नेशनल इंटीग्रिटी फोरम आर्टिस्ट एंड एक्टिविस्ट नीफा द्वारा ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत नीफा द्वारा मुद्रा वेलफेयर सोसाइटी, समग्र चेतना ग्राम उत्थान और प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में ऋषिनगर स्थित ब्रह्म कुमारी आश्रम में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया व रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। रक्तदान शिविर में जिला चिकित्सालय के स्वास्थ्य अमले ने अपनी सेवाएं प्रदत्त की। रक्तदान शिविर में लगभग 50 यूनिट ब्लड डोनेट हुआ। शिविर के संबंध में मुद्रा वेलफेयर सोसाइटी अध्यक्ष नरेश तोमर व रक्तदाता ब्रह्म कुमारी मंजू बहन ने बताया। जी, मुझे ब्लड डोनेट करके बहुत अच्छा लग रहा है। ये मैंने 3rd टाइम ब्लड डोनेशन के में ब्लड डोनेट किया है और मेरा यही है कि इससे अनेकों को बेनिफिट मिलेगा, जिनको आवश्यकता है उनको इसका लाभ मिलेगा और अनेकों का जीवन श्रेष्ठ बन सकता है। यही लक्ष्य है कि एक रक्त की एक बूंद भी किसी का जीवन बचा सकती है, तो उसमें अगर हम सहयोग दे सकते तो हमें ज़रूर देना चाहिए। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज का विशेष करके जो ब्रह्मा कुमारीज के 20 वर्ग हैं उसमें हमारा मेडिकल विंग है, उसमें हेल्थ के लिए ब्रह्मा कुमारीज इस तरह के कई प्रोग्राम्स करती भी रहती हैं। ये पूरा प्रोग्राम जो ब्लड डोनेशन कैंप का प्रोग्राम है, ये मुद्रा सोशल वेलफेयर सोसाइटी, समग्र चेतना ग्राम उत्थान महिला कल्याण समिति और ब्रह्म कुमारी के संयुक्त सहयोग से किया जा रहा है। ये जो मुख्य बैनर है इसका निफा है, नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविस्ट, जिससे भारत के रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस, एक्टिविस्ट, आर्टिस्ट सभी लोग जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ा ये इस तरह की सोशल एक्टिविटीज़ हमेशा साल में किसी न किसी ओकेजन करता ही रहता है। इस बार भी हमने 75वें आज़ादी का 75 महोत्सव के उपलक्ष्य में ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें अभी PAC से और होमगार्ड से कमांडेंट से बात हुई है, वहाँ से भी जवान लोग ब्लड डोनेशन के लिए आ रहे हैं। तो शाम तक अच्छी संभावना है कि रहेगा। महाकाल क्षेत्र में फूल प्रसादी की दुकानें लगाने वाली महिलाएं बदमाशों की रंगदारी से परेशान होकर पहुंची जन सुनवाई में अपनी फरियादें लेकर। महाकाल मंदिर क्षेत्र में फूल प्रसादी एवं अन्य फुटकर दुकान संचालकों के बीच विवाद, मारपीट और हफ्ता वसूली जैसी घटनाएं अब आम हो चली हैं। इसके चलते क्षेत्र में फूल प्रसादी विक्रय करने वाले जयसिंहपुरा निवासी महिलाएं अपनी शिकायत लेकर जन सुनवाई में पहुंची।
जिनका कहना था कि मंदिर क्षेत्र को आसपास के बदमाशों ने दादागिरी और वसूली का अड्डा बना लिया है। महिलाओं ने भाट मोहल्ले के युवकों पर दुकान लगाने के एवज में प्रतिदिन 100 रुपए मांगने और न देने पर दादागिरी करने का आरोप लगाया है। महिलाओं का कहना है कि बदमाश युवक उन्हें रोज परेशान करते हैं, पैसे न देने पर दुकान हटाने और जान से मारने की धमकी भी देते हैं। बदमाशों के नाम उजागर करते हुए आवेदिका अर्चना ने बताया। 4 बजे की दुकान लगाते हैं सर, 4 बजे के जाके हम परेशान होते हैं। वहाँ पे कुछ लड़कियों ने हमारे को बहुत परेशान करते हैं, हमारी दुकान फेंकते हैं, गाली गुलज करते हैं, केक को बिछा देंगे, हम केक को काट देंगे। कौन लोग हैं जो ऐसा करते हैं? ये भाट मोहल्ले के लड़के हैं। क्या नाम है उनके? नाम वाले? उसका रवि भाट नाम है, गोलू भाट है वो, एक दीपू भाट है, अनंत भाट है वो, गोलू भाट है। कितने पैसे की मांग करते हैं? वो कहते हैं कि जैसे ग्राहक आते ना, वो ग्राहक को हमारी दुकान के सामने आने ही नहीं देते हैं, फटाक करके ग्राहक को ले जाते, पूरी पार्किंग में फैल जाते हैं, ऐसे मक्खी जैसे भिन भिन करते हैं वो। अच्छा, किस चीज की दुकानें लगाते हो? हम फूल प्रसाद की दुकान लगाते हैं। जबरदस्ती में उनने वहाँ पे दुकान आके कितना लगी पैसा है। मांगते हैं? हमारे से रोज 100-200 रुपये रोज मांगते हैं, हर दुकान पे ऐसे मांगते हैं वो। हमने नहीं दिए तो हमारी दुकान को उन्होंने फेंका फेंकी करी कल। तो यहाँ पर आज आप यहाँ पर आए तो क्या बोला आपको? सर ने बोला कि आपकी नहीं सुनवाई होती है तो अगले मंगलवार को फिर आना, ना फिर आवेदन देना। हमने महाकाल थाने भी आवेदन दिया है उनका। हम जयसिंहपुरे में रहते हैं। 3 अलग अलग दुर्घटनाओं में एक व्यक्ति की हुई मृत्यु, एक हुआ घायल व एक के साथ हुई मारपीट। खरगोन निवासी भानु यादव उम्र 22 वर्ष निजी कंपनी में मेडिकल सप्लायर थे। अपने हेडक्वार्टर खाचरोद से वे उज्जैन दर्शन के लिए मोटरसाइकिल से रवाना हुए। तभी शाम लगभग 6:30 बजे थाना भैरवगढ़ के समीप किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी, जिसके चलते उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। भानु यादव के परिवार में माता पिता एवं एक छोटा भाई है। फिलहाल थाना भैरवगढ़ पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया। घटना के संबंध में उनके सहकर्मी कुलदीप शर्मा ने बताया। भैया क्या ना, ये भानु भैया अपने खरगोन के रहने वाले थे और खाचरोद में इनका हेडक्वार्टर था। ये उज्जैन आए थे महाकाल घूमने के लिए, तो ये भैरवगढ़ के पास इनका कहीं एक्सीडेंट हो गया और इनका देहांत हो गया था वो। इधर एक अन्य दुर्घटना में मक्सी रोड निवासी केसर सिंह पिता राम सिंह परमार उम्र 40 वर्ष अस्पताल से बच्चे की ड्रेसिंग करवाकर घर लौट रहे थे। तभी लगभग शाम 4:30 बजे थाना देवास गेट क्षेत्र अंतर्गत कोयला फाटक के समीप सामने से आ रही ऑटो ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी और गिर जाने के कारण ऑटो का पिछला पहिया उनके सर पर चढ़ जाने से वह गंभीर घायल हो गए। उन्हें गंभीर घायल अवस्था में जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। देवास गेट थाना पुलिस ने कायमी कर ऑटो जब्त कर लिया है। घटना के बाबत उनके परिजन राहुल बोडाना ने बताया। कारण ये यहाँ पे ये बच्चे की ड्रेसिंग करवाने गए थे, उधर से आती टाइम हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ये सिग्नल के पहले इधर। तो ऑटो वाले से कुछ बहस भी हुई, बाकी फिर वो थोड़ा जल्दी में था, वो भी घबरा गया था, तो वो फास्ट के इनको चढ़ा के निकल गया। ऑटो अभी कहाँ पर है? ऑटो अभी थाने पे है, देवास गेट थाने पे। इसी तरह थाना नीलगंगा क्षेत्र अंतर्गत सांवे रोड स्थित गंगा पेट्रोल पंप पर सिंधी कॉलोनी निवासी सुनील सितलानी अपनी एक्टिवा में पेट्रोल भरवाने गए थे। पेट्रोल भरवाने के पश्चात पेट्रोल पंप पर पंचमपुरा मटन शॉप संचालित करने वाले सुभाष की कार, जो कि पूर्व से ही वहां खड़ी थी, जिससे सुनील की एक्टिवा हल्की सी टकरा गई। सुनील ने हाथ जोड़कर माफी मांगी, लेकिन कार मालिक सुभाष ने सुनील को चाटा मारा और अपने 3 अन्य साथियों को बुलाकर सुनील के साथ फिर से मारपीट की व जान से मारने की धमकी भी दी। जिला अस्पताल में उपचार करा रहे मारपीट में घायल सुनील सितलानी ने बताया। कल दोपहर 12 और 12:30 के बीच में 2 तालाब के पास में जो पेट्रोल पंप है चेरी गंगा में, वहाँ पेट्रोल भराने गया था अपनी एक्टिवा से। तो मेरे आगे 4 व्हीलर कार खड़ी थी जो सुभाष की थी। सुभाष पंचमपुरा में मटन की दुकान चलाता है और वो पेट्रोल भरवा के खड़ा ही था वहाँ पे और फ़ोटो पेमेंट के लिए फ़ोटो खींच रहा था। करीब 10 मिनट से उनकी गाड़ी आगे खड़ी थी। तो मैंने पेट्रोल भराया और पेट्रोल पंप वाले को मैंने बोला मैं साइड में गाड़ी करके आपको पैसे देता हूँ मैं। तो मेरी एक्टिवा उनकी गाड़ी से ज़रा सी टकरा गई थी, हल्की सी। फिर मैंने उनकी माताजी ने बोला कि आपकी गाड़ी थोड़ी सी टकरा गई है। तो मैंने बोला कि आप 10 मिनट से आपकी गाड़ी यहाँ खड़ी है, थोड़ा साइड में ले लीजिए आप। हाथ जोड़ के मैंने विनती करी।
और उस सुभाष ने मुझे जोरदार चाटा मारा और मैं नीचे गिर गया और उसने अपने 3-4 साथियों को बुला के मुझ पे हमला किया और पेट्रोल पंप से बाहर तुझे जाने नहीं देंगे और मारने की धमकी दी और सिंधी तुझे बाहर निकलने नहीं देंगे हम लोग। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।